कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। अधिकतर सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भगवान शिव कौन है। 3474 किलोमीटर व्यास वाले चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर कैसे उठाया हुआ है? जब हम एक कटोरी पानी भी अपने माथे पर नहीं रख सकते, तो फिर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में कैसे समाया हुआ है? आखिर शिव कितने बड़े हैं जो ऐसे चमत्कार कर पा रहे हैं? भगवान शिव भोले हैं तो महाज्ञानी भी है। भगवान शिव कल्याणकारी है तो प्रलयनकारी क्यों है? भगवान शिव विवाह करके भी संसारी है तो वे आदियोगी सन्यासी कैसे हैं? कोई कहता है कि वे सभी नृत्य और कलाओं के शिक्षक नटराज है, तो कोई उन्हें सभी तंत्रों के जनक महातांत्रिक कहता है। कोई कहता है कि वे देवों के देव महादेव, नाथ, शंकर, शिव, शंभु, महाकाल, नटराज, महादेव, रुद्र, आदियोगी, महातांत्रिक और न जाने कितने नाम और वेश धारण किए हुए हैं। आखिर एक भगवान में इतनी विविधता क्यों है? क्या भगवान शिव एक ही हैं या अनेक है, या फिर उनका स्वरूप ही इतना विस्तृत है कि हम उन्हें एक स्वरूप में बांध ही नहीं सकते? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अगर हम भगवान शिव को समझने का प्रयास करें तो हमारे पास भगवान शिव की 3 वस्तुएं हैं। एक है भगवान शिव का शिवलिंग, दूसरा है भगवान शिव की मूर्ति और तीसरा है भगवान शिव का चित्र। और यदि हम भगवान शिव के चित्र या मूर्ति को देखें तो एक हाथ में त्रिशूल और डमरू है, गले में नाग देवता और मुंडमाला धारण किए हुए हैं, वस्त्रों में व्याघ्रचरण पहना है, माथे पर चंद्र और जटाओं में गंगा, आभूषणों में रुद्राक्ष और सर श्रृंगार में भस्म और त्रिपुंड धारण किए हुए हैं और त्रिनेत्र वाले हैं। भगवान शिव हमें एक तपस्वी, बैरागी, योगी जैसे दिखाई दे रहे हैं, परंतु एक बात ध्यान देने वाली है कि ना तो उनके पास सोने का मुकुट है और ना तो सोने के गहने और ना ही चमकदार वस्त्र है और ना ही चमत्कारिक वस्तुएं जो हम दूसरे देवताओं के पास देखते हैं। यह कैसे भगवान है जो सीधे साधे हैं और फिर भी महादेव कहलाते हैं? क्या महान लोग सरल और सीधे होते हैं? अब हम भगवान शिव की धारण की हुई वस्तुओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले चंद्र की ही बात करते हैं तो भगवान शिव ने 3474 किलोमीटर व्यास वाले चंद्र को माथे पर कलगी के रूप में धारण किया है। जैसे श्री कृष्णा मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। यदि मुझे इतने बड़े चंद्र को अपने माथे पर धारण करना है तो मेरा आकार कितना बड़ा होना चाहिए? भगवान शिव के आकार के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्र के क्या कोई अन्य अर्थ भी हो सकते हैं? जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में हमें चंद्र का एक और अर्थ मिलता है और वह है मन, जो चंद्रमा का कारक है। चंद्र यानी मन और मन यानी चंद्र। परंतु चंद्र को माथे पर धारण करने से एक और अर्थ भी मिलता है जिसे सोम कहा जाता है। सोम यानी चंद्र और भगवान शिव को सोमनाथ भी कहा जाता है। सोमनाथ यानी सोम के नाथ, सोम यानी चंद्र के स्वामी और चंद्र यानी मन के स्वामी। तो क्या भगवान शिव अपने मन के स्वामी हैं? क्या उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है?
जी हाँ, पुराणों में ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें भगवान शिव को अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए देखा जा सकता है, और ऐसा ही एक प्रसंग कामदेव को भस्म करने का भी है, जिसमें कामदेव भगवान शिव पर बाण चलाकर भगवान शिव को विचलित और कामासक्त करना चाहते थे, पर भगवान शिव का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। भगवान शिव सोमनाथ है, यानी कि उनका अपने चंद्र पर यानी अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो आप एक महान योगी बन जाएंगे। सभी योगी, तपस्वी, ऋषि और मुनि सभी ध्यान, प्राणायाम और अनेक नीति नियमों का पालन करते हैं, केवल अपने चंचल मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य चाहे कोई भी हो, आर्थिक या आध्यात्मिक और किसी भी क्षेत्र में, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। फिर यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या एक मनुष्य में और भगवान में इतना ही अंतर है कि मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, पर भगवान का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। अब हम भगवान शिव की बात करते हैं। यदि हम बारीकी से देखें तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव ने चंद्र को उठाया हुआ नहीं है, परंतु कलगी के रूप में माथे पर धारण किया हुआ है। कलगी हमारे यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपने कोई बड़ी प्रसिद्धि और विजय प्राप्त की है। इसीलिए राजा महाराजाओं के मुकुट और पगड़ी पर हमें अक्सर कलगी देखने को मिलती है। कई जनजातियों में अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसे किसी खास पक्षी का पंख माथे पर धारण करवाया जाता है, जो उसके यश का प्रतीक है। भगवान शिव ने मन रूपी चंद्र पर विजय प्राप्त कर उसे कलगी के रूप में धारण किया हुआ है। यदि मन रूपी चंद्र पर विजय प्राप्त ना की जाए और मन अपनी मनमानी करता रहे तो कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसकी कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस कथा को जानना और समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक समय की बात है, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था और चंद्र अपनी 27 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह रोहिणी नाम की पत्नी के प्रति अधिक आसक्त हो गया और दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। वह ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगा, जिससे दूसरी पत्नियां चंद्र से रुष्ट हो गई और इसका उलाहना अपने पिता प्रजापति दक्ष से किया। राजा दक्ष ने चंद्र को समझाया कि वह अपनी दूसरी पत्नियों को भी प्रेम करें। चंद्र ने आश्वासन दिया कि वह अपनी दूसरी पत्नियों को भी प्रेम करेगा, लेकिन चंद्र फिर से अपनी मनमानी करने लगा और दूसरी पत्नियों की उपेक्षा करते हुए वो रोहिणी के साथ भोग विलास में व्यस्त रहने लगा। जब दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्र को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा का तेज और सुंदरता चली गई और धीरे धीरे उसका क्षय होने लगा, वह काला पड़ने लगा। श्राप से व्यथित चंद्र भगवान शिव की आराधना करने लगा। लंबे समय की आराधना के बाद भगवान प्रकट हुए और इस श्राप से राहत देते हुए कहा कि राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को मैं पूर्णतया विफल तो नहीं कर सकता, परंतु मैं इसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकता हूँ। केवल एक बार मेरी आराधना से यह श्राप नहीं मिट जाएगा, लेकिन जब भी तुम्हारा तेज घटने लगे, तुम काले पड़ने लगो और तुम्हारा सौंदर्य क्षीण होने लगे, तब तुम्हें मेरी आराधना करनी होगी। इस तरह श्राप और वरदान के प्रभाव से चंद्रदेव 15 दिन तेजों में रहते हैं तो 15 दिन काले पड़ने लगते हैं। उसी से हमें पूर्णिमा और अमावस्या देखने को मिलते हैं। चंद्र का 27 पत्नियों के साथ विवाह इस बात का प्रतीक है कि हमारे मन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमारा मन वह करके प्रसन्न होता है जो उसे अच्छा लगता है। हमारी जिम्मेदारी है कि मन को विद्या अभ्यास में लगाएं,
लेकिन हमारे मन को गेम्स खेलना और फिल्में देखना पसंद है, तो बार बार रोकने पर भी वह वीडियो गेम खेलने के लिए हमें प्रेरित करेगा ही। इसी तरह हमारा मन, जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए हमारे यश, प्रतिष्ठा और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करने वाली अनेकों कर्तव्यों को ना निभाते हुए काम वासना, मद, मोह, लालच, अहंकार को पोषित करने वाले कार्यों में ही अपनी मनमानी कर व्यस्त होने लगता है। तब ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उसमें मलिनता आने लगती है, हमारा मन काला पड़ने लगता है, उसका तेज और सौंदर्य दिन प्रतिदिन समाप्त होने लगता है और इस तरह से काले पड़े हुए मन को फिर से तेजमयी और सौंदर्यवान बनाने के लिए हमारे मन को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हमें उस शिव की आराधना करनी चाहिए जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। आत्मा रूपी शिव के सानिध्य से ही मन रूपी चंद्र को फिर से नया तेज और सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।